बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मशक़ी सेट 2.6 हल करेंगे। मशक़ी सेट 2.6 का सवाल नंबर 1 और 2 आपने पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। पेज नंबर 52 पर है मशक़ी सेट 2.6, उसी का हम सवाल नंबर 3 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 क्या है। श्री माधव सदन के संतरे के बाग में उफ़क़ी क़तारों में दरख्तों की तादाद और उमूदी क़तारों में दरख्तों की तादाद से 5 ज़्यादा है। आपको पता है उमूदी क़तार किस तरह से होते हैं और उफ़क़ी क़तार किस तरह से होते हैं। ये हमने आपको मुरब्बा क़ालिब समझाते टाइम ही आपको समझा दिए थे कि उफ़क़ी क़तार और उमूदी क़तार हम किसे कहते हैं। तो आप वहाँ पर उस वीडियो में जाकर भी आप देख सकते हैं कि उफ़क़ी क़तार और उमूदी क़तार हम किस तरह से किसे कहते हैं ये बता दिए थे। तो सवाल है हमारे पास, श्री माधव सदन है, उसके संतरे के बाग में है और उसमें क्या है, उफ़क़ी क़तारों में दरख्तों की तादाद और उमूदी क़तारों में दरख्तों की तादाद से क्या है 5 ज़्यादा है। उमूदी क़तारों की दरख्तों की तादाद से क्या है 5 ज़्यादा है। अगर संतरे के बाग में संतरे की कुल 150 दरख्त हो, अगर संतरे के बाग में क्या है संतरे की कुल 150 दरख्त हो, तब उफ़क़ी और उमूदी क़तारों में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए। हमें बताना है कि उफ़क़ी क़तार में कितने दरख्त है और है तो उमूदी क़तार में कितने दरख्त है, ये हमें क्या करना है, दोनों की तादाद मालूम करना है। इस तरह से हमारे पास फ्लो चार्ट दिए हुए हैं। दर्ज झेल फ्लो चार्ट रवा खां की मदद से मिसाल हल कीजिए। इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है और इसे हमें क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले दिया हुआ है, फर्स्ट कीजिए उमूदी क़तार में दरख्तों की तादाद क्या है, x है। दूसरे उसमें दिए हुए हैं, फिर हमको सबसे पहले सपोज फर्ज करना है कि उमूदी क़तार की दरख्तों की तादाद x है। फिर उफ़क़ी क़तार में दरख्त की तादाद क्या है बोला उसने, डैश है, मतलब वहाँ पर हमें मालूम करना है। और कुल डैश की कुल दरख्त मतलब कुल दरख्त की तादाद कितनी है ये दिया हुआ है। उमूदी क़तार में कितने दरख्त है ये मालूम करना है। फिर एक्स की कीमत मालूम कीजिए, नहीं इसके बाद दिए हुए हैं कुल दरख्त के बाद कितने दिए हुए हैं, मुरब्बी मसावत बनाइए। सबसे पहले दिया हुआ है, फर्ज कीजिए उमूदी क़तार में दरख्तों की तादाद एक्स है। दूसरा दिया हुआ है, इस तरह से रो का सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब ये इस साइड से इस तरह से यहाँ जाकर लास्ट में इस तरह से मालूम है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिर ये क्या आ जाएगा 7, ना समझे लास्ट वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट कीजिए उमूदी क़तार में दरख्तों की तादाद x है। दूसरे में दिया है उफ़क़ी क़तार में दरख्त डैश है, ये मालूम करना है। तीसरे उसमें दिया है कुल दरख्त मसावी डैश दिया हुआ है। फोर्थ में क्या दिया, मुरब्बी मसावत बनाइए। मुरब्बी मसावत बनाने के बाद क्या करना है, x की कीमत मालूम कीजिए। x की कीमत मालूम करने के बाद क्या दिया, उमूदी क़तार में कितने दरख्त है ये मालूम करना है। उमूदी क़तार में कितने दरख्त है मालूम होने के बाद क्या मालूम करना है, उफ़क़ी क़तार में कितने दरख्त है, इस तरह से हमें मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 3 क्या करते हैं, हम हल करते हैं, बहुत इजी है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो चलिए सवाल हल करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। सवाल में क्या दिया था, श्री मधो सदन के संतरे के बाग की उफ़क़ी क़तार में और उमूदी क़तार बानिस्बत कितना है 5 दरख्त ज़्यादा है। तो सबसे पहले ऑलरेडी सवाल में हमारे पास फ्लो चार्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट कीजिए उमूदी क़तार में दरख्तों की तादाद क्या है x है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, फर्ज किया हर उमूदी, जो फ्लो चार्ट में पहला बॉक्स दिया हुआ है वही लिख रहे हैं हम, फर्ज किया हर उमूदी क़तार में दरख्तों की तादाद x है।
फिर सेकंड वाले बॉक्स में दिया है उफ़क़ी कतार में दरख्त मसावी है डैश डैश। तो उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद क्या हो जाएंगी, तब क्या लिखेंगे हम, हर उफ़क़ी कतार, सवाल में दिया हुआ है हर उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद, सवाल में दे चुका है श्री माधव सदन के संतरे के बाग में उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद से क्या है, 5 ज्यादा है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद क्या है, 5 ज्यादा है। तो हमने उमूदी कतार को क्या फर्ज करे थे, हमने उमूदी कतार को क्या फर्ज करे, x फर्ज करे। उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद क्या है, x है, क्योंकि हमें ना उमूदी कतार की तादाद पता है ना उफ़क़ी कतार की तादाद पता है। तो हमने उमूदी कतार की तादाद क्या फर्ज करे, x फर्ज करे। तब उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद क्या है बोला था उसने, 5 ज्यादा है। मतलब जो भी x की वैल्यू आ जाएंगी उसमें क्या रहेगा, वो 5 ज्यादा रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x जमा 5। जो भी हमारी उमूदी कतार रहेंगी उससे है तो क्या रहेंगे, 5 गुना 5 है तो ज्यादा रहेंगे, क्या रहेंगे, उफ़क़ी कतार रहेंगे। तो हमने यहाँ लिखे हर उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद x जमा 5 है। उसके बाद तीसरा बॉक्स में क्या दिया हुआ था, दरख्तों की तादाद क्या है। तो बाग में दरख्तों की कुल तादाद क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाग में दरख्तों की कुल तादाद क्या दिया हुआ था कि अगर संतरे के बाग में संतरे की कुल 150 दरख्त हो तब उफ़क़ी कतार और उमूदी कतार मालूम करना है। अब पहले शुरू क्या दिया था, श्री माधव सदन के संतरे के बाग में उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद और उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद से क्या है, 5 ज्यादा है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, बाग में दरख्तों की कुल तादाद कितनी है ये हमें मालूम करना है। तो उसमें बाग में क्या है, उमूदी कतार भी है और क्या है, उफ़क़ी कतार भी है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, बाग में दरख्तों की कुल तादाद बोले तो उमूदी कतार क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और उफ़क़ी कतार क्या आ जाएगा, x जमा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x जमा 5। तो हमारे पास क्या आ गए, बाग में दरख्तों की कुल तादाद कितनी हो गई, x जमा 5 है। x ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x जमा 5 है। फिर क्या है, बाग में दरख्तों की कुल तादाद दिया हुआ है। सवाल में क्या दिया हुआ है, बाग में संतरे के कुल 150 दरख्त है। बाग में कितने हैं, संतरे के कुल दरख्त 150 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाग में दरख्तों की कुल तादाद 150 दी गई है या दी हुई है या दिया हुआ है भी लिख सकते। बाग में दरख्तों की कुल तादाद 150, मतलब पूरे बाग में उफ़क़ी कतार उमूदी कतार मिला के टोटल कितनी पेड़ है बोला उसने, कितने दरख्त है, 150 दी गई है या दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को एक बार हम वापस से पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है श्री माधव सदन के संतरे के बाग में उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद और उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद से क्या है, 5 ज्यादा है। तो वह आगे थे, हमने उमूदी कतार को क्या फर्ज करे थे, हमने x फर्ज करे थे, ऑलरेडी वही सवाल में ही दिया हुआ था। दूसरे वाले बॉक्स में दिया था उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद क्या है, तो x जमा 5 है क्योंकि वो 5 ज्यादा है। फिर दरख्तों की कुल तादाद दिया हुआ था, तो उफ़क़ी कतार और उमूदी कतार को मिला देंगे, आपस में एक दूसरे की ज़रब करेंगे, तब हमें दरख्तों की क्या हो जाएंगी, कुल तादाद मालूम हो जाएंगी। तो हमने वहाँ लिखे थे x जमा 5 लिखे थे। हमने क्या लिखे थे, x फर्ज करते, फिर दोनों उफ़क़ी कतार x जमा 5 दोनों की ज़रब करते, x जमा 5 आ गए। फिर हमने बागों में दरख्तों की कुल तादाद कितनी, 150 थी, तो हमने बागों में कुल कितनी लिखी, 150 लिखी। तो अब हम इसे हल करते हैं।
तो उफ़क़ी क़तार उमूदी क़तार में कितना था, x था, तो ये x लिख दिए। फिर हमने क्या करे, उफ़क़ी क़तार में क्या x जमा 5, तो x जमा 5, तो हमारे पास यहाँ ऑलरेडी हमने कर दी थी बागों में दरख्तों की कुल तादाद x जमा 5 है, लेकिन बाग में दरख्तों की कुल तादाद कितनी है, 150 है। तो ये दोनों उफ़क़ी क़तार और उमूदी क़तार मिला के दोनों मिलाकर हमारे पास पेड़ के दरख्त कितने हैं, 150 है, लेकिन उमूदी क़तार में कितने हैं और उफ़क़ी क़तार में कितने हैं, ये फ़र्ज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसकी उमूदी क़तार और उफ़क़ी क़तार में कितने दरख्त है ये मालूम करेंगे। तो x को x से ज़रब दिए, तो x की पावर में यहाँ 1 है, x की पावर में यहाँ है, तो ये क्या हो जाता है, x की दूसरी हो जाता है। और याद रखिए x और x ब्रैकेट के दरमियान, x और ये x की ब्रैकेट के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत। तो x और x क्या हो गया, x की दूसरी हो गया। फिर यहाँ जमा है, तो जमा एक जमा, फिर 5 को x से ज़रब दो या x को 5 से ज़रब दो, तो क्या आ जाएगा 5x। ये ब्रैकेट हमने क्या कर दिए, हल कर दिए। अच्छा, ये जमा के 150 है, मसावी की ये साइड आ गए, तो ये क्या हो जाएंगे, मनफी के 150 हो जाएंगे, मसावी है 0। अब यहाँ देखो ये क्या हो गया, x की दूसरी जमा 5x मनफी 150 मसावी है 0। ये मुरब्बे मसावत की क्या हो गई, आम सूरत में आ गई। जब ये मुरब्बे मसावत की आम सूरत में होंगी तो लास्ट में हम देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ 150 है। 150 की ऐसी ज़रूरी बनाना है कि जमा या मनफी करने पर क्या आना चाहिए, वो जमा के 5 आना चाहिए। तो 150 कौन से पहाड़े में आता है, या देख 150 को देखते ही हमारे जहन में आ चुका होगा कि 150 किसके पारे में आते हैं, 15 के पारे में आते हैं। 15 दाहे कितने होते हैं, 50। तो हम 150 की अज़ाए ज़रबी निकालेंगे, तो 15 एका 15, 15 दाहे कितना होता है, 150 होता है। तो 15 में से हम 10 निकाले तो कितना होता है, 15 मनफी 10, तो 15 में से 10 गए तो कितने बचे, 15 में से 10 गए तो कितने बच गए, 5। हमें क्या होना, 5 ही छाना, वो जो भी जमा के 5 होना, इसलिए जमा के 15x मनफी के 10x मसावी के आ जाएंगे जमा के 5x। तो अब हम इसके अज़ाए ज़रबी यहाँ लिखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे x की दूसरी जमा, तो अब हमें 150 की जो अज़ाए ज़रबी मिल गई है वो 5x की जगह हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, यहाँ 15x, क्योंकि यहाँ पर 5 के साथ क्या x है, इसलिए 15x मनफी 10x, और ये मनफी 150 के मनफी 150 एज इट इज़ मसावी है 0 का 0। अब ये हर एक के हम क्या करेंगे, 2-2 रुकन लेंगे। 2-2 रुकन लेकर हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो ये पहले 2 निकाल के इसमें से कॉमन निकालेंगे और फिर इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ x की दूसरी है, यहाँ x है, तो क्या कॉमन निकलता है, यहाँ से x कॉमन निकल जाता है। यहाँ क्या बच गया, x की दूसरी था, 1x चल गया, तो कितना x बच गया, 1x बच गया। फिर जमा की जमा, फिर यहाँ से x ऑलरेडी चल गया, तो यहाँ कितना बच गया, 15 बच गया। अब यहाँ मनफी है, तो मनफी मनफी क्या, जमा जमा क्या होती है, जमा 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 होती है, मनफी मनफी क्या होता है, मनफी है। यहाँ पर भी मनफी है, यहाँ पर भी मनफी है, तो हम कॉमन क्या निकाल देंगे, मनफी निकालेंगे। यहाँ पर एक बार मनफी, यहाँ पर भी एक बार मनफी, तो यहाँ से क्या निकलेगा, मनफी निकलेगा। यहाँ है तो क्या है, 10x है, लेकिन यहाँ कितना है, 15। अच्छा, यहाँ हम लिख के बता रहे हैं, एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये समझने के लिए कर। यहाँ पर क्या होता है, 15 दाहे कितना होता है, 150 होता है, मतलब यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 10। यहाँ x है, लेकिन यहाँ है कि नहीं है, इसका मतलब कॉमन निकलता है क्या, नहीं निकलता। तो यहाँ से कितना हो गया, मनफी बाहर चल गया, 10 बाहर चल गया, तो यहाँ क्या बच गया, इतने उसमें सिर्फ x बच गया। ये मनफी भी ऑलरेडी बाहर चल गया, तो मनफी बाहर चले गया, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जमा हो जाएंगे। यहाँ से भी 10 चले गए, तो यहाँ क्या आ जाएंगे, 15 जवाब आ जाएंगे, फिर मसावी 0 का 0। आप चाहे तो इसको मनफी 10 को इससे ज़रब दो, तो मनफी 10 1 का 10, और यहाँ साथ में 1 से, तो मनफी 10 से हो जाते। फिर ये मनफी से ये जमा को ज़रब दिए, तो जमा मनफी क्या होता है, मनफी, तो ये मनफी वापस आ जाता है, और 10 को 15 से ज़रब दिए, तो 10 पर 15 दाहे कितना होता है, 150 है। अब देखिए दोनों भी ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने यहाँ तक जो हल करे वो क्या आ गया, एकदम हमारा सही हल आ गया। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसे हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x जमा 15, और ये x मनफी क्या आ जाएगा, जो बच गया उसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो x मनफी 10 मसावी है 0, इस तरह से लिखेंगे। अब दोनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख कर क्या करेंगे, मसावी 0 लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x जमा 15 मसावी है 0, या यहाँ लिखेंगे हम x मनफी 10 मसावी है 0। x का x मसावी के मसावी, जमा के 15 मसावी की ये साइड आ गए, तो क्या हो गए, वो मनफी 15 बन गए। या यहाँ पर क्या आ जाएंगे, x का x मसावी के मसावी, मनफी के 10 मसावी की साइड आ गए, तो क्या आ जाएंगे, वो जमा के 10 हो जाएंगे।
तो हमारे पास क्या है, x मसावी है -15 आ गया और x मसावी है -10 आ गए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ x की कीमत कितनी आ गई, -15 आ गई। हमने x किसको सपोज कर रहे थे, उमूदी खतार को, और उमूदी खतार मतलब दरख्त वगैरह। या फिर याद रखिए, कभी भी हमारे पास जैसे हम दरख्त की तादाद सपोज कर रहे हैं या उम्र सपोज कर रहे हैं, तो वो -15 में है, -15 झाड़ है, -15 उम्र है, इस तरह से हम कहते हैं कि नहीं कहते। हम 15 साल के तो हम कहते हैं हम 15 साल के हैं। दरख्त खेत में कितने हैं बोले तो हमारे पास 15 है, 20 है, इस तरह से हम कहते हैं। लेकिन कभी कहा कि हमने -15 है, नहीं कहा। इसका मतलब यहाँ पर x मसावी -15 है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि ये तो दरख्तों की तादाद मनफी में कभी नहीं हो सकती, ना ही उम्र होती है मनफी में और ना ही क्या होती है, दरख्त की तादाद होती। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखें तो हमारे पास x की कीमत क्या आ गई, 10 आ गई। मतलब उमूदी खतार हमारे पास कितने हैं, 10 है। तो सबसे पहले हम ये -15 है, इसलिए हम इसे हल करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे लेकिन दरख्तों की तादाद, दरख्तों की तादाद क्या होती है, मनफी में नहीं हो सकती, मनफी नहीं हो सकती है। इसलिए क्या लिखेंगे हम, x मसावी -15 आ गया था, तो x मसावी -15 है क्या, नहीं है। तो इसलिए लिखते हैं हम मसावी को ऐसे कट करते बराबर नहीं है, मतलब x की कीमत है क्या, नहीं है। हमारे पास x की कीमत क्या है, 10 है। तो क्या है, x मसावी है 10। तो x मसावी 10 है, हमारे पास क्या थी, उमूदी खतार थी। लेकिन हमें क्या मालूम करना है, हमें उफ़क़ी खतार में। तो हमारे पास x मसावी 10 था, x मसावी 10 को हमने क्या फ़र्ज़ करे थे, x को हमने क्या सपोज करे थे, उमूदी खतार के दरख्तों की तादाद क्या सपोज करे थे, x सपोज करे। तो हमें उमूदी खतार मालूम करना था, तो हमने उमूदी खतार की वैल्यू कीमत मालूम कर दी। लेकिन हमने क्या करना है, सेकंड वाला क्या है, उफ़क़ी खतार की तादाद मालूम करना है। जो हमने उफ़क़ी खतार की तादाद क्या करे थे, 1+5 लिखे थे। तो हम यहाँ लिखेंगे उफ़क़ी खतार की तादाद, लिखेंगे हम यहाँ x+5 है। तो हम x की जगह क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। ये 10 आ गई, ये जमा और ये 5 के 5। तो 10 में 5 मिलाए तो कितना हो जाएगा, 15। तो उमूदी खतार हमारे पास कितनी थी, x की वैल्यू 5 आ गई थी, और उफ़क़ी खतार को हमने 1+5 सपोज करे तो वो कितने आ गए, 15 आ गए। इसका मतलब हमारे पास क्या है, 10 और 5 क्या है, उमूदी खतार और उफ़क़ी खतार है। 10 जो है वो उमूदी खतार है और जो 15 है वो क्या है, उफ़क़ी खतार है। तो हम लास्ट में जवाब लिखेंगे, यहाँ पर क्या जवाब लिखेंगे हम, कि संतरे के बाग में हर उमूदी खतार में और उफ़क़ी खतार में दरख्तों की तादाद बिलतरतीब 10 और 15 है। तो हम यहाँ लिखेंगे संतरे के बाग में हर उमूदी खतार में x सपोज करते हैं, x की कीमत कितनी आ गई थी, 10। तो हम खतार में 10 दरख्त हैं, ये दरख्तों है, दरख्तों लिखते, दरख्त लिख रहे हैं हम, 10 दरख्त है। और उफ़क़ी खतार में 15 दरख्त हैं। इस तरह से हम लिखेंगे। x की कीमत हमें 10 मालूम हो गई, और जो x को हमने उमूदी खतार फ़र्ज़ करे थे और उफ़क़ी खतार को हमने 1+5 करे थे, तो हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। तो हमने जवाब में लिखे संतरे के बाग में उमूदी खतार में दरख्त क्या है, उमूदी खतार में 10 दरख्त है, ये क्या है, 10 है, 10 दरख्त है, और उफ़क़ी खतार में कितना है, 15 है। आप लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, संतरे के बाग में हर उमूदी खतार और हर
उफ़क़ी क़तार में दरख्तों की तादाद बिलतरतीब 10 और 15 है। इस तरह से लिख दें। उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। सवाल अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ हर एक वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को, जो भी उर्दू मीडियम्स के हैं, जो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स, तो उनको ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब हमने क्या करे थे, इस तरह से तो हमने हल कर दिए, लेकिन हमें फ्लोर चार्ट भी क्या है, जो हमारे पास किताब में जो फ्लोर चार्ट दिया हुआ है उसे कंप्लीट भी करना है कि हर उसमें हम वहाँ पर क्या क्या लिखेंगे और हमने किस तरह से हल करे वो भी हम बताते। तो चलिए फ्लोर चार्ट कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या था, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और ये हमने दरअसल फ्लो चार्ट की मदद से मिसाल हल कीजिए। तो हमने मिसाल के जरिए से हमने फ्लो चार्ट की मदद से क्या करे, सवाल हल कर दिए। लेकिन हम फ्लो चार्ट में हम किस तरह से लिखेंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए उमूदी क़तार में क्या है, दरख्तों की तादाद। तो हमने उमूदी क़तार में दरख्तों की तादाद को क्या फ़र्ज़ करे थे, एक्स फ़र्ज़ करे थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स लिखेंगे। तो उमूदी क़तार में क्या है, दरख्तों की तादाद क्या है, एक्स है, लिखेंगे हम यहाँ। फिर हमने उफ़क़ी क़तार में दरख्त क्या लिखे थे, उफ़क़ी क़तार में हमने दरख्तों की तादाद क्या लिखे थे, यहाँ पर एक जमा कितना लिखे थे, 5 लिखे थे। फिर हमारे पास कुल दरख्त कितने थे, कुल दरख्त के मतलब बागों के दरख्तों की तादाद, तो हमने यहाँ लिखे थे x जमा 5 सपोज करते। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। जिस तरह से हमने सबसे पहले क्या करते हैं, उमूदी क़तार को की तादाद x फर्ज करे थे, दूसरे उसमें हर उफ़क़ी क़तार में दरख्तों की तादाद 1 जमा 5 करते हैं, और बाग में दरख्तों की तादाद को हमें क्या कहते हैं, 1 जमा x ब्रैकेट में 1 जमा 5, ये हमने लिखे थे। अब उसी के बाद है मुरब्बई मसावत। फिर उसके बाद क्या दिया था, मुरब्बई मसावत बनाए, तो हमने मुरब्बई मसावत बनाए। तो इस तरह से हमारे पास मसावत आ गई थी, इस मसावत को हम हल करते हैं, ये मुरब्बा मसावत। तो हमारे पास क्या था, x 1 जमा 5 मसावी 150, तो हम ये यहाँ पर लिखेंगे। तो मुरब्बई मसावत हमने क्या बनाया, आ गई थी हमारे पास x 1 जमा 5 मसावी है 150 आ गया था। फिर उसमें दिया था x की कीमत मालूम कीजिए, तो हमने x की कीमत मालूम कीजिए, तो हमने x की कीमत मालूम कर, तो हमारे पास क्या आ गई, हम यहाँ लिखेंगे इसका, ये यहाँ पर x की कीमत क्या मिल गई थी, हमें 10 मिल गई थी, क्योंकि -15 मिल गई, तो मनफी कीमत तो दरख्तों में नहीं होती, इसलिए नहीं लिख रहे हम। फिर उमूदी क़तार में कितने दरख्त है, तो हम यहाँ लिखेंगे उमूदी क़तार में क्या लिखेंगे, दरख्तों की तादाद। हम यहाँ लिखेंगे उमूदी क़तार में दरख्तों की तादाद। उमूदी क़तारों में दरख्तों की तादाद, जो हमारे पास फ्लो चार्ट था उसकी क्या है, उसमें कितना आ गया, उमूदी क़तार में कितना आ गया था, 10 आ गया था। फिर हमने उफ़क़ी क़तारों में कितने दरख्त है पूछा था उसमें, तो उफ़क़ी क़तार में दरख्तों की, यहाँ लिखेंगे हम तादाद कितनी है, 15 है। इस तरह से हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट कंप्लीट कर दिए, और अब ये हमने पूरा सवाल भी क्या करे, इस तरह से पूरा हल कर दिए। तो चलिए सवाल नंबर हल करते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 4 भी जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। सवाल किस तरह से दिया हुआ है, नदीम दानिश से क्या है, 5 साल बड़ा है। नदीम किससे बड़ा है, दानिश से 5 साल बड़ा है। इनकी उम्रों की ज़रबी माकूस का मजमा 1/6 है। इनकी मौजूदा उम्र क्या कीजिए, मालूम कीजिए, दिया हुआ है। तो हम इसे तो क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि नदीम क्या है, किससे बड़ा है, दानिश से बड़ा है। उनकी ज़रबी माकूस कैसे दिए हुए, 1/6 दिया हुआ है। माकूस का मजमा कितना है, 1/6 है। तो बटे में आया, तो प्लीज़ घबराएंगे मत, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं बटे के भी। तो चलिए इसे डायरेक्ट हम क्या करते हैं, हल करते हैं। हल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फ़र्ज़ कीजिए, पहले सबसे पहले हम किसकी उम्र मालूम करेंगे, दानिश की उम्र को फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि, यहाँ लिखेंगे हम दानिश की, लास्ट में पूछा मौजूदा, तो हम यहाँ लिखेंगे दानिश की मौजूदा उम्र क्या है, x साल है। और दिया नदीम से क्या है, नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है। तो हम यहाँ लिखेंगे तब नदीम की
मौजूदा उम्र कितनी हो जाएंगी, 5 साल ज्यादा है। तो दानिश की उम्र क्या है, 1 साल है, उससे क्या हो जाएगा, नदीम की उम्र कितनी हो जाएगी, 5 साल बड़ा है। नदीम दानिश से क्या है, 5 साल बड़ा है। किससे बड़ा है, दानिश से बड़ा कौन है, नदीम है। तो नदीम की मौजूदा उम्र कितनी आ जाएंगी, बड़ा है, मतलब क्या आ जाएंगी, 5 साल बड़ा है। तो जमा 5 आ जाएंगे। नदीम की मौजूदा उम्र 1 जमा 5 साल है। इस तरह से हम लिखेंगे, 1 जमा 5 साल है। लेकिन फिर क्या दिए हुए हैं, उम्रों के ज़रबी माकूस का मजमुआ 1/6 है। ज़रबी माकूस का मजमुआ कितना है, 1/6 है। तो इनकी उम्र मालूम करना है। अब 1/6 था, मजमुआ कैसे लेंगे, तो चलिए हम ये भी बताते हैं आपको। तो हम लिखेंगे इनकी उम्रों के ज़रबी माकूस, हम यहाँ लिखेंगे इनकी उम्रों के ज़रबी माकूस बिल तरतीब, अच्छा मजमा की तो कैसा आया था, 1/6 आया था। तो हमने ज़रबी माकूस बिल तरतीब, यहाँ क्या है, x है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/x, और यहाँ पर x जमा 5 लिखे। तो हम यहाँ बटे में क्या लिखेंगे, x जमा 5 है। इस तरह से हम लिखें इनके उम्रों की ज़रबी माकूस बिल तरतीब 1/x और 1/x जमा 5 है। अब हम दी गई शर्त के मुताबिक हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। नदीम और दानिश 5 साल बड़ा है, तो हमने x जमा 5 लिख लिए। फिर इनके ज़रबी माकूस का मजमा 1/6 है, तो हमने यहाँ क्या करें, इनके भी क्या करें, उम्रों के ज़रबी माकूस लिए, तो 1/x और 1/x जमा 5 है। तो इनका मजमा कितना है, 1/6 है। उम्रों के ज़रबी माकूस का मजमा कितना है, 1/6 है। तो हम यहाँ लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक, या पहली शर्त के मुताबिक, दी हुई शर्त के मुताबिक क्या दिए हुए हैं, उम्रों के ज़रबी माकूस का मजमा 1/6 है। दोनों की उम्र मिलाकर उन दोनों की उम्रों के ज़रबी माकूस का मजमा 1/6 है। तो हमने यहाँ से क्या सपोज करे थे, यहाँ पर 1/x जमा मजमुआ बोला 1/6 है, तो हम यहाँ जमा लिखे, इसकी क्या लिखेंगे, 1/x जमा 5 मसावी है, क्या दिया था, मजमुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/6 है, तो ये मजमे का जमा और ये 1/6। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का तिरछा ज़रब करेंगे। तो हम यहाँ x जमा 5 है, इसके बटे में x है, तो यहाँ क्या करेंगे, तिरछा ज़रब करेंगे। तो 1 को 1 जमा 5 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, x जमा 5 आ जाएगा, जमा के जमा। फिर ये x को ये 1 से ज़रब दिए तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। फिर ये x को 1 जमा 5 से ज़रब देंगे तो बटे में आ जाएगा x जमा 5 मसावी 1/6 के 1/6। अब देखिए यहाँ पर एक x है, यहाँ पर भी एक x है, दोनों भी क्या है, जमा में है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x जमा, और ये क्या आ जाएगा, 5 के 5, और बटे में क्या है, x जमा 5। इस तरह से लिखेंगे, मसावी 1/6 के 1/6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इससे तिरछा ज़रब करेंगे, यहाँ पर तिरछा ज़रब, ये दोनों का तिरछा ज़रब हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इस तरह से करेंगे, ये 6 मसावी की ये साइड चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6, और ये क्या आ जाएगा, 2x जमा 5 मसावी, ये x जमा 5 को क्या करेंगे, ये 1 से ज़रब देंगे तो ये क्या आ जाएगा, x जमा 5। ये दोनों का ज़रब होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मसावी की अलामत, इसलिए नहीं होगा। ये 6 इधर चल जाएगा ऊपर, और ये x जमा 5 के मसावी की साइड इधर ऊपर चल जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे तो 6 को 2 से ज़रब कर, 6 दूनी कितना हो गया, 12, और साथ में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर जमा के जमा, और 6 को 5 है, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 मसावी का मसावी। फिर x को x से ज़रब देंगे तो x की क्या हो जाएंगी, दूसरी हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ x और x था, जमा में था तो 2x लिखे, लेकिन यहाँ ज़रब में x और x है तो x की
दूसरी लिखेंगे, फिर जमा x जमा, फिर x को 5 से ज़रा देंगे तो क्या आ जाएगा 5x। अब हमारे पास क्या आ गया, 12x जमा 30 मसावी x की दूसरी जमा 5x। इस वाली मसावत का हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। तो ये क्या है, x की दूसरी जमा 5x एज इट इज, ये जहाँ है वहीं पर है। सिर्फ ये जमा के 12x मसावी की ये साइड आ रहे 5 की ये साइड, तो जमा के 12x मसावी की ये साइड आ गए तो कितने हो जाएंगे वो मनफी 12x। जमा के 30 मसावी की ये साइड आ गए तो वो क्या हो जाएंगे मनफी 30 हो जाएंगे। फिर मसावी का मसावी, अब मसावी की ये साइड यहाँ कुछ बचा नहीं, सब ये साइड चले गए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब वहाँ क्या आ जाएगा 0। तो अब यहाँ देखिए ये क्या है हमारे पास, x की दूसरी का x की दूसरी एज इट इज। ये क्या है, जमा के 5x मनफी के 5x, तो जमा के 5x मनफी 12x। हमारे पास क्या मसावत आ गई, x की दूसरी जमा 5x मनफी 12x मनफी 30 मसावी 0। सबसे पहले हम x की दूसरी एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की दूसरी है कि कहीं और नहीं है, इसका मतलब ये है, इस ना ही मनफी होता ना ही जमा होता, इसलिए ये जैसा है वैसा एज इट इज लिख दिए। अब ये क्या है, जमा के 5x मनफी के 12x, मतलब 12x में से 5x निकालना है, क्योंकि यहाँ मनफी के 12x है, तो 12 में से 5 गए तो कितने बचते हैं 7x बचे, तो 12x में से 5x गए तो कितने बचे 7x, लेकिन 12 कौन सा है मनफी का है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा मनफी के 7x आ जाएगा। फिर ये मनफी 30 मसावी है 0, इसे हम क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करे थे, नदीम और दानिश 5 साल बड़ा है, इनकी उम्रों का ज़रबी माकूस का मजमा 1/6 है, इनकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए, ये दिया हुआ था। तो हमने सबसे पहले फर्ज करे थे कि दानिश की मौजूदा उम्र 1 साल है और तब नदीम की मौजूदा उम्र कितनी है 5 साल ज़्यादा, यानी 1 जमा 5 साल है। इनके उम्रों की ज़रबी माकूस बिल तरतीब 1/x और 1/1 जमा 5 है लिखे थे। तो दी हुई शर्त के मुताबिक हमने 1/x जमा 1/1 जमा 5 मसावी 1/6 लिखे। फिर यहाँ पर हमने ये दोनों का क्या करे, तीछा ज़रब करे। तीछा ज़रब करने में क्या है, x जमा x, ये क्या हो गया यहाँ चल गया x जमा 5 हो गए, और ये x हो, इस x से एक इसको ज़रब दिए तो x हो गया। दोनों के दरमियान जमा थी इसलिए जमा लिखी, ये दोनों का क्या हुआ आपस में ज़रब हो गया मसावी 1/6। फिर यहाँ पर हमने तीछा ज़रब करे, आप यहाँ लिख सकते हैं तीछी ज़रब करने पर बोल का। तो फिर हमने ये x और ये x 2x हो गया, ये जमा 5, ये पूरी एज इट इज मसावत आ गई। फिर हमने ये दोनों ये 6 से क्या करें, इस मसावत को ज़रब दी, फिर इसको हमने क्या करें 1 से ज़रब दिए, तो ये मसावा 1 से ज़रब देंगे तो जो जॉब है वही आ जाएगा हमारे पास। फिर हमने 6 ज़रब दिए तो 6 दूनी कितना हो गया 12x जमा के जमा 6 पंजे कितना हो गया 30, मसावी x को 1 से ज़रब दिए, x की दूसरी जमा 5x हो गया। फिर ये वाली मसावत को हमने एज इट इज लिखे, जहाँ है वहीं पर लिखे, सिर्फ जमा के 12x मसावी की साइड गए तो मनफी 12x, और ये जमा के 30 मसावी की साइड गए तो क्या हो गया मनफी 30 हो गए मसावी 0। फिर हमने ये मसावत के x की दूसरी एज इट इज लिखी, जमा 12x में से 5x गए तो मनफी 7x बच गया, मनफी के 12 थे इसलिए मनफी के 7 आ गया, मनफी 30 मसावी 0। अब इस मसावत को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद हम x और x जमा 5 मालूम करेंगे, मतलब दानिश और नदीम की उम्रें मालूम करेंगे। तो इस मसावत से, किस मसावत से, x की दूसरी मनफी 5, x की दूसरी मनफी 7x मनफी 30 मसावी 0 से हम क्या करेंगे हल करेंगे। x की दूसरी मनफी 7x मनफी 30 है, तब हम लास्ट में क्या है यहाँ पर 30 है, तो हमें 30 की हैसियत ज़रबी निकालना है। जमा या मनफी करने पर क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए। तो 30 कौन से पहाड़े में आता, 30 10 के पहाड़े में भी आता, 30 3 के भी पहाड़े में आता। 10 का 10 भी 10 या कितना हो जाता है 30 होता है। 10 को 3 से ज़रब दो तो कितना जवाब आता है 30 होता है, लेकिन 10 को 3 से ज़रब दिए कितना आ जाता है 30 आता है। लेकिन हम 10 में से 3 निकाले तो जवाब कितना आता है हमारे पास 7, लेकिन हमें यहाँ कौन से 7 होना मनफी के 7 होना, तो हम यहाँ लिखेंगे मनफी 10 जमा के 3। तो 10 में से 3 गए तो कितने बच्चे 7, लेकिन 10 क्या है मनफी का, इसलिए क्या आ जाएगा मनफी 7। तो हम यहाँ लिखेंगे मनफी 10x जमा 3x। तो चलिए हमें इसे अज़ाई ज़रबी मिल गई, तो अब हम इसे डायरेक्ट लिखते हैं। पहला रुकन हमें x की दूसरी एज इट इज लिखेंगे। फिर अब क्या है मनफी 7x है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे मनफी 10x जमा 3x मनफी 30 मसावी है 0। अब पहले 2 रुकन में से हम जिस तरह से अभी तक हम बहुत अच्छे से आगे हमको किस तरह से हम कॉमन निकालते हैं, तो उसी तरह से हम x को क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। इसमें से क्या कॉमन निकलता है x निकलता है, इसलिए हमने निकाल दी। यहाँ x की दूसरी x 2 बार था, एक बाहर चले गया तो यहाँ बच गया x, यहाँ से x चले गया, यहाँ क्या बच गया मनफी 10। अब यहाँ जमा है तो हम यहाँ क्या करेंगे जमा का जमा लिखेंगे। यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, यहाँ 3 है, यहाँ पर क्या है 3 दाहे 30 है, मतलब यहाँ पर 3 ज़रब 10 है, मतलब 3 हम क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा x,
यहाँ क्या बच जाएगा मनफी, यहाँ से 3 दाहे 30, 3 तो चले गया, तो मतलब दाहे का कितना बच गया 10 बच गया, तो मसावी है 0। अगर नहीं आया तो आप इसको रफ में फिर से इसको 3 को x से ज़्यादा दो तो 3x हो जाता, फिर 3 को 10 से ज़्यादा 3 दाहे 30 होता, ये मनफी का मनफी, वापस से वही मसाला। अब देखिए x मनफी 10 x मनफी 10 दोनों भी ब्रैकेट क्या आ गए सेम आ गए। अब दोनों भी ब्रैकेट क्या आ गए सेम आ गए, तो हम सेम आ गए जो ब्रैकेट को उसे क्या करते हैं एक बार लिखते हैं, और जो बच गया उसे हम क्या करते हैं एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो क्या बच गया 1 जमा 3 मसावी है 0। इस तरह से हम क्या करेंगे इसे लिख देंगे। अब दोनों ब्रैकेट का हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सेपरेट लिखकर मसावी है 0 लिखते हैं। x मनफी 10 मसावी है 0, और यहाँ क्या लिखेंगे हम x जमा 3 मसावी है 0। सवाल अच्छे से पढ़िए, उसे अच्छे से समझ लिए। स्टेप के स्टार्टिंग का ही जो एक दो जो पॉइंट्स है आपके, एक दो जो लाइंस लिखेंगे आप उसे ही थोड़ा अच्छे से समझ लिखिए। बाकी सब जितना सारा हमने अभी तक हल करे, जिस तरह से हम मुरब्बे मसावत लेते हैं, मुरब्बे मसावत की सूरत में लेकर आते हैं, उसके अज़्ज़ा ज़र भी निकालते हैं, उसे सेपरेट करते हैं, माइनस प्लस करते हैं, ये तो हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। सिर्फ स्टार्टिंग की जो है 4-5 लाइन जो हम ज़ाब्ते के इससे सवाल के ज़रिए हल करते हैं, बिल्कुल वही अच्छे से आप हल कीजिए और अच्छे से समझिए। बाकी का तो आपके लिए बहुत ईजी है। चलिए हमने ये लिख लिया, अब हम इसे क्या करेंगे हल करेंगे। x मनफी 10 मसावी है 0 तो आ गया, x का x मसावी की मसावी है मनफी 10 है, मसावी की साइड आगे क्या हो जाएगा ये जमा के 10 आ गया, मतलब हमें x की एक वैल्यू मिल गई 10। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, x मसावी है ये क्या है जमा के 3 थे, मसावी की ये साइड आगे क्या हो जाएंगी ये मनफी के 3। तो मनफी के 3 कभी उम्र होती क्या, हमने बताई थी कि आपको मनफी में कभी उम्र होती है क्या नहीं होती है। हम हमेशा क्या बोलते हैं उम्र हम 10 साल है, 5 साल है, 15 साल है, 18 साल है, इस तरह से हम उम्र बताते हैं, लेकिन कभी मनफी में बताते कि नहीं। तो उम्र क्या रहती है मनफी में नहीं रहती, इसलिए x की वैल्यू मनफी 3 हमारे पास सही है क्या नहीं है। x की उम्र मतलब हमारे पास क्या है 10 साल, तो हम यहाँ लिखेंगे लेकिन उम्र मनफी में नहीं हो सकती, या मनफी नहीं हो सकती, इसलिए x मसावी मनफी 3 रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसलिए मसावी के बराबर नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं नॉट इक्वल टू। तो हमारे पास x की कीमत क्या आ गई, हमारे पास x की कीमत क्या आ जाएंगी हमारे पास 10, और x की कीमत हमने किसको फर्ज करे थे, हमें दानिश की मौजूदा उम्र क्या करे थे x फर्ज करे थे। क्या फर्ज करे थे दानिश की उम्र हमने x साल फर्ज करे थे। यहाँ देखिए दानिश की मौजूदा उम्र हमने 1 साल फर्ज करे थे, तो हमारे पास x कितना आ गया 10 आ गया, मतलब दानिश की उम्र कितनी आ गई 10 आ गई। तब नदीम की मौजूदा उम्र उससे की थी, दानिश से नदीम क्या है 5 साल बड़ा है, तो जमा 5, तो हमारे पास क्या होगी। अब हम क्या करेंगे किसकी उम्र मालूम करेंगे नदीम की, तो x जमा 5 नदीम की उम्र थी, तो x की वैल्यू हम रख देंगे, x की कीमत कितनी है हमारे पास 10, तो इसलिए 10 जमा के जमा और 5 के 5, तो हमारे पास कितना आ गया 10 में 5 मिला तो कितना हो गया 15। मतलब जब है तो नदीम की उम्र दानिश की उम्र कितनी थी, दानिश की उम्र 10 साल थी, तो नदीम उससे 5 साल बड़ा था, मतलब नदीम कितना हो गया कितने साल का हो गया 15 साल का हो गया। तो हम जवाब में लिखेंगे दानिश और नदीम की मौजूदा उम्रें किस तरह है बिलतरतीब 10 साल और 15 साल हैं। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दानिश की उम्र 10 साल है, दानिश की मौजूदा उम्र 10 साल है और नदीम की मौजूदा उम्र 15 साल है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आज का आपको ये दोनों भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 5 भी हल करते हैं। देख लीजिए हमने सवाल नंबर इस तरह से हल करे। सवाल नंबर 4 का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं या टेलीग्राम पर। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक दे दिया जाएंगी, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी क्या कर सकते हैं लिंक
पर जा सकते हैं। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर इंशाल्लाह आपको वहाँ पर PDF या इसके इमेजेस मिल जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है? सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स क्या है ज्यादा है? सुफियान को रियाजी के पहले यूनिट टेस्ट के मुकाबले दूसरे यूनिट टेस्ट में कितने हैं? 10 नंबर क्या है ज्यादा है। कितने? 10 मार्क्स क्या है ज्यादा हासिल हुई। दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना पहले आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है, तो इसकी पहली आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए। तो सवाल में क्या दिया हुआ है? सुफियान को रियाजी के पहले टेस्ट में आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स क्या है ज्यादा है। मतलब सुफियान ने जब रियाजी का पहला यूनिट टेस्ट के मुकाबले उसको क्या है दूसरे यूनिट टेस्ट में कितने थे? 10 नंबर क्या थे? ज्यादा थे। तो दूसरे यूनिट टेस्ट के नंबरों का 5 गुना पहले यूनिट टेस्ट के नंबरों के मुरब्बे की क्या है? बराबर है। तो सुफियान को पहले टेस्ट में कितने मार्क्स मिले ये हमें मालूम करना है। तो क्या करना है? सुफियान को पहली आजमाइश के मार्क्स कितने हैं पहले यूनिट टेस्ट में? आजमाइश मतलब यूनिट टेस्ट एग्जाम, इसमें है तो उसे कितने मार्क्स मिले ये हमें मालूम करना है। तो चलिए सुफियान को कितने मार्क्स मिले ये हम क्या करते हैं? मालूम करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? फर्ज कीजिए या फर्ज किया। क्या फर्ज करेंगे हम कि सुफियान को पहले यूनिट टेस्ट भी लिख सकते हैं, अब आजमाइश भी लिखते। पहले आजमाइश क्या लिखेंगे? पहले आजमाइश, या आप लिख सकते हैं आजमाइश नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं? यूनिट टेस्ट भी लिखते सकते हैं। इस तरह से हमने ब्रैकेट में लिखे। आप चाहे तो आजमाइश लिखिए या आप चाहे तो यूनिट टेस्ट लिखिए। तो फर्ज किया सुफियान को पहले आजमाइश में या पहले यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले हैं ये हमें मालूम करना है, इसलिए हम लिखेंगे x नंबर हासिल हुए। कितने नंबर हासिल हुए? x नंबर हासिल हुए, ये हमें मालूम करना है। तब इसने रियाजी के दूसरे यूनिट टेस्ट में कितने लिया मार्क्स? तब इसने क्या करा था? मार्क्स के दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स क्या करता? ज्यादा लिए थे। पहले मार्क्स में उसने पहले टेस्ट में जितने मार्क्स है उससे उसने कितना लिए? 10 मार्क्स ज्यादा लिया। तो पहले ही टेस्ट को हमने क्या सपोज करे? आजमाइश में कितने मिले? x मिले। तो दूसरे टेस्ट में उन्होंने 10 ज्यादा लिया, तो ज्यादा लिया इसका मतलब क्या आ जाएगा? 1 जमा 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे तब इसने रियाजी के दूसरे यूनिट टेस्ट या दूसरी आजमाइश दूसरी आजमाइश या दूसरी यूनिट टेस्ट, हाँ, दूसरी आजमाइश में कितने नंबर लिए थे? 10 मार्क्स ज्यादा लिए थे। 10 मार्क्स ज्यादा लिए तो पहले यूनिट टेस्ट में कितना था? x सपोज करे। तो पहले टेस्ट में उन्होंने x मार्क्स लिए, तो दूसरे टेस्ट में उसने क्या करे? 10 मार्क्स ज्यादा लिए। ज्यादा लिए मतलब क्या आ जाएगा? जमा 10 नंबर हासिल किए या करे। फिर उसके बाद क्या दिया है? पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है। इसमें क्या दिया? दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना है। दूसरी आजमाइश के कितना है? मार्क्स का क्या है? 5 गुना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दूसरी आजमाइश, या आप लिख सकते हैं दूसरी यूनिट टेस्ट के नंबरों का 5 गुना है।
दूसरी आजमाइश के नंबरों का क्या है 5 गुना। तो दूसरी आजमाइश में हमने मालूम करे तो क्या आ गया 1 जमा 5, उसका क्या है 5 गुना है। गुना मस क्या आ जाएगा जरब आ जाएगा। तो कि दूसरी गुना क्या था, दूसरा क्या आ गया था, दूसरी आजमाइश के नंबर कितने थे 1 जमा 10 थे, उसका 5 गुना यानी 5 जरब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 जमा 10 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या दिए हुआ है आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा, पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा। तो पहली आजमाइश में कितने मार्क्स मिले थे x मिले, तो उसका मुरब्बा बोला उसने, मतलब क्या आ जाएगा x की दूसरी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पहले आजमाइश के नंबरों का मुरब्बा या फिर मार्क्स का मुरब्बा भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ नंबर लिखे, आप लिखना चाहे तो मार्क्स भी लिख सकते हैं। मुरब्बों, पहले आजमाइश के मुरब्बों का मजमुआ। पहले आजमाइश में कितने मार्क्स मिले x मिले, जब हम मुरब्बा लेते तो वहां पर क्या आ जाएगा x की दूसरी। अब हम क्या लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक। अब हमें क्या करना है, दी गई शर्त के मुताबिक एक मसावत बनाना है, फिर उसे हल करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक। अब आप सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा हासिल हुए। सुफियान ने जब पहले बार एग्ज़ाम दिया था तो उसे जो मार्क्स मिले थे, जब उसने दूसरी बार एग्ज़ाम दिया तो पहली मार्क्स समझो पहले एग्ज़ाम में उसे समझो 5 मार्क्स मिले, तो दूसरे एग्ज़ाम में उसे क्या मिले 10 मार्क्स क्या हो गए ज़्यादा मिल गए, ऐसा बताया हुआ है उसने। तो पहले एग्जाम में कितने मार्क्स मिले ये पता है क्या, नहीं पता है। डायरेक्ट उसने क्या दिया, दूसरे एग्जाम में पहले एग्जाम में जितने मार्क्स मिले उससे दूसरे एग्जाम में क्या मिल गए 10 ज़्यादा मिल गए। फिर दिया दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना, दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना, मतलब दूसरी एग्जाम जब दिया उसने, दूसरी टेस्ट दिया तो उसका क्या है 5 गुना। तो हमने क्या आ गया था क्या आ गया था 1 जमा 10 आ गया था दूसरे एग्जाम के मार्क्स का, तो उसका 5 गुना, तो क्या आ जाएगा 5 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 जमा 10 आ जाएगा। फिर पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा, तो पहली आजमाइश के मार्क्स को हमने क्या सपोज करते हैं x, तो उसका क्या आ जाएगा मुरब्बा, मतलब x की दूसरी। तो हमने फर्स्ट का और क्या मालूम करना है, तो पहली आजमाइश के मार्क्स मालूम करना है, मतलब पहली बार उसने जब एग्जाम दिया सुफियान ने उसके मार्क्स क्या आए ये हमें मालूम करना है। तो फर्स्ट किया सुफियान को पहले मार्क्स या यूनिट टेस्ट में से x नंबर हासिल हुए, तब इसने रियाजी के दूसरी आजमाइश में उससे पहले टेस्ट से 10 ज़्यादा लिया, तो क्या आ जाएगा पहली टेस्ट का x आ जाएगा, 10 ज़्यादा लिया तो जमा 10 आ जाएगा, नंबर हासिल किए। फिर दूसरी आजमाइश के नंबरों का 5 गुना बोला, तो दूसरी आजमाइश जो आई उसका 5 गुना, तो क्या आ जाएगा गुना मीस क्या हो जाता है ज़रब हो जाता है। तो 5 और दूसरी आजमाइश लिखे, दूसरी आजमाइश में उसे कितने मार्क्स मिले 1 जमा 10 मिले, 5 गुना मतलब 5 ज़रब में आ गया हो। फिर पहले आजमाइश के मुरब्बों का क्या नंबरों का मुरब्बा दिया, तो पहली आजमाइश में कितने मिले थे उसे x मिले थे, मुरब्बा मतलब x की दूसरी। तो दी गई शर्त के मुताबिक हम क्या करेंगे अब इसे हल करेंगे। तो क्या मिल गया दूसरी आजमाइश के नंबरों का 5 गुना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5x जमा 10। लास्ट में दिया हुआ था यहाँ पर दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना, तो हमने यहाँ लिख दिए 5 और दूसरी आजमाइश क्या थी 1 जमा 10 थी। फिर उसमें दिया पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा, तो पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा मतलब x की दूसरी, ये हमने हल कर दी। अब हम इसे हल करते हैं, हमें इसे इस तरह लिख सकते हैं x की दूसरी मसावी है 5x जमा 10। सिर्फ बस हमने इसे यहाँ लिखे, यहाँ पर इसे लिखे, ये माइनस प्लस में कुछ भी नहीं होगा। फिर अब हम इसे हल करेंगे, तो x की दूसरी मसावी 5 को 1 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 5x हो जाएगा, फिर जमा के जमा, फिर 5 को 10 से ज़रब देंगे तो 5 दाहे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ x के पास कुछ नहीं है, मतलब वहाँ क्या है 1 है, तो 5 का 5 और x है तो 5x हो जाएगा। तो अब हम इसे इधर ले करेंगे, तो x की दूसरी का x की दूसरी जमा के 5x है, तो मसावी की ये साइड आगे क्या हो जाएंगे वो मनफी के 5x हो जाएंगे। फिर ये जमा के 50 है, तो मसावी की ये साइड आगे तो ये क्या हो जाएंगे मनफी के 50 हो जाएंगे, मसावी है 0।
अब यहाँ देखिए हमारे पास मुरब्बे मसावत है कि x की दूसरी -5x -50 मसावी 0 मुरब्बे मसावत की आम सूरत में भी है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो यहाँ लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 50 दिख रहा है। 50 की ऐसी अज़ा ज़रबी बनाना है, जमा या मनफी करने पर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो चलिए अब इसकी हम क्या करते हैं, अज़ा ज़रबी बनाते हैं। x की दूसरी -5x -50। तो अब हम क्या करेंगे, 50 की अज़ा ज़रबी लिखेंगे। तो क्या देंगे, 50 के 50 कौन से पाड़े में आता है, 10 के पाड़े में आता है, 5 के भी पाड़े में आता है। तो क्या लिखेंगे, 10 पंजे कितना होता है, 50 होता है। 10 पंजे कितना होता है, 50 होता है। लेकिन हमें यहाँ क्या ना मनफी के 5 होना। तो हम क्या करेंगे, 10 -5। तो 10 में से 5 गए तो कितने बचते हैं, 5। लेकिन यहाँ पर क्या है, मनफी के 5 होना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, -10 जमा 5। 10 में से 5 गए तो 5, लेकिन 10 बड़ा है, इसके अलावा मनफी, इसका क्या आ जाएगा, मतलब -5। तो हम ये अज़ा ज़रबी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5x की जगह लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले x की दूसरी एज इट इज -10x जमा 5x -50 के 50 मसावी है 0। हमने -5x की जगह क्या लिखे, -10x जमा 5 है। 10x में से 5x गए तो 5x, वापस से वही मसावत बन जाती। तो ये अज़ा ज़रबी हमारे पास क्या हो गई, परफेक्ट बन गई। अब पहले दो रुकन में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, और दूसरे रुकन में से जो कॉमन निकलता है वो निकालें। जो कॉमन निकलता है वो निकालेंगे, जो नहीं निकलता उसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ x की दूसरी है, यहाँ पर क्या है, x है। तो कॉमन क्या निकलता है, x निकलता है। तो हम ब्रैकेट में x बाहर निकाल दिए। और कुछ कॉमन निकलते कि नहीं निकलता, तो जो नहीं निकलता वो हम क्या करेंगे, उसे एज इट इज लिखेंगे। यहाँ x की दूसरी था, एक x निकल गया तो क्या बच गया, x बच गया। मनफी यहाँ से भी x चले गया, क्या बच गया, यहाँ पर 10 बच गया, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 10। अच्छा, यहाँ पर क्या है, जमा है, तो हम जमा के जमा लिखेंगे। जमा मनफी मनफी होता है, जमा के जमा एज इट इज लिखेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ पर 50 है। 50 मतलब 10 पंजे 50, मतलब यहाँ पर भी क्या है, 5 है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे 5। तो ब्रैकेट में क्या बचेंगे, यहाँ से 5 ऑलरेडी चल गया, तो यहाँ क्या बच गया, x। तो हम लिख देंगे x। यहाँ क्या बच गया, मनफी, और यहाँ से और 5 दाहे 50 थे, 5 ऑलरेडी चले गया, तो कितना बच गया, यहाँ पर 10 बच गए। ज़रब दिए 5 दाहे 50 मसावी है 0। अब दोनों ब्रैकेट हमारे क्या आ गए, सेम आ गए। तो सेम आ गए तो हम ब्रैकेट को क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं। तो x -10, x -10 को हमने एक बार लिखे, x -10। फिर जो बच गया उसे हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में लिखते थे, x जमा 5 के 5 मसावी है 0 के 0। अभी जो बच गया, हमने x जमा 5 बच गया, तो x जमा 5 हमने इस ब्रैकेट में लिखे। अब दोनों ब्रैकेट को हम सेपरेट करके मसावी है 0 लिख देंगे। तो x -10 मसावी है 0 या x जमा 5 मसावी है 0 लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, सुफियान के मार्क्स मालूम कर रहे हैं। तो x मसावी है, मनफी का 10 था तो मसावी की साइड आ गए, तो क्या हो जाएगा, वो जमा के 10 आ जाएंगे। यानी हमें x की कीमत क्या मालूम हो गई, 10 मालूम हो गई। फिर x का x मसावी जमा के 5 मसावी की साइड आ गए, तो क्या हो गए, मनफी के 5। मतलब हमें x की कीमत क्या मिल गई, 10 मिल गई, और एक बार क्या मिल गई, -5 मिल गई। अच्छा, कभी मार्क्स हमको कभी मिलेगा क्या, -10, -4, -2, -5, -15, ऐसे मनफी में कभी हमें मार्क्स मिलते हैं क्या, नहीं मिलते हैं। हमें मार्क्स हमेशा कैसे मिलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स में मिलते हैं। जैसे जमा के नंबर, जमा के 5, 4, 6, 2, 8, 10, 20, इस तरह से हमें मार्क्स मिलते हैं। हमें कभी मनफी में मिलते हैं कि नहीं। तो मनफी के भी क्या होते हैं, मनफी जो मार्क्स है वो मनफी में रहते, मनफी में कभी मार्क्स दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते। तो हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन नंबर, या फिर लिख सकते हैं आप मार्क्स। मार्क्स मनफी में नहीं हो सकते। मनफी में नहीं हो सकते मतलब x मसावी है -5 हो सकती क्या, नहीं हो सकते। इसलिए इस तरह से लिखेंगे हम, मसावी लिख के इस तरह से क्रॉस लिख देंगे, मतलब बराबर नहीं। मतलब x की कीमत क्या आ जाएंगी हमारे पास, 10। तो x मसावी है 10, ये कीमत हमारे पास क्या है, राइट है। मतलब हमें जो मार्क्स है, सुफियान ने जो रियाजी के पहले यूनिट टेस्ट में मार्क्स लिए वो कितने हैं, 10 है। तो हम यहाँ हमें यही मालूम करना था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सुफियान ने रियाजी के पहले
आजमाइश, ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स लिए? 10 मार्क्स हासिल किए, या लिख सकते हैं 10 नंबर हासिल किए। इस तरह से हमने पूरा सवाल हल कर दिए। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा। आज हमने कौन कौन से सवाल हल करे? हमने सवाल नंबर 4 हल करे, जिसमें नदीम और दानिश की उम्रें हमें क्या करना था, मालूम करना था। फिर हमने क्या करे, सुफियान की उम्र भी, सुफियान के मार्क्स भी मालूम करे। फिर सुफियान के मार्क्स मालूम होने के बाद हमने क्या करे, उससे पहले हमने क्या करे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हल करे, जिसमें है तो श्री मधोसूदन के संतरे के बाग में उफ़क़ी ख़तार और क्या है, उमूदी ख़तार कितने हैं ये मालूम करे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में नदीम की उम्र मालूम करे। फिर क्वेश्चन नंबर हमने 5 में क्या करे, सुफियान के मार्क्स मालूम करे। उम्मीद है आपको ये तीनों भी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ हर एक वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई क्वेश्चन है आपको जो हल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपको ये सारे प्रॉब्लम, आपके सारे जो डाउट है वो हम इंशाल्लाह एक वीडियो में ज़रूर क्लियर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए घंटी के बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।